राम राम भाई सारे साथियों ने। साथियों, आज की वीडियो में हम हिसार लोकसभा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हिसार लोकसभा का जो चुनाव था ना, यो चुनाव भी बड़ा रोचक रहा। और रोचक होने के कारण पता क्या है इसमें? कारण यो रहा है कि एक ही परिवार के 3 कैंडिडेट एक दूसरे के आमना सामना खड़े हो गए, चुनाव लड़ रहे थे। तो इसीलिए यह हिसार सीट जो है बड़ी रोचक बन जावा है। और इसमें ना कई चुनाव यानी कि उठा पटक भी हुई है, उतार चढ़ाव भी आया है, और पलड़ा कदे उड़ना और कदे उड़ना नहीं हुआ है। और ये बड़ा रोचक रहा। और इसे कारण सारे में यह जिज्ञासा है कि भाई हिसार जो सीट है लोकसभा की, और इस पर कौन बाजी मारेगा और कौन जीतेगा, और सबके मन में यह जिज्ञासा है। तो भाई जो राजनीतिक चाणक्य हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक विश्लेषण कराया है, और उनके विश्लेषण का निचोड़ क्या है, तो आज की वीडियो में यह हम जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिए। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और घंटी वाला बटन जरूर दबा दियो, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दियो भाई। तो चलो फिर चलते हैं हिसार लोकसभा सीट की तरफ, और यहाँ का जो समीकरण कह रहा है, किस तरह बदलाव आया और किस तरह उतार चढ़ाव आए हैं, तो सारा का सारा विश्लेषण वीडियो में करेंगे। जो यानी कि जेजीपी तहत तो थी नैना चौटाला, जो अजय चौटाला की पत्नी है और दुष्यंत चौटाला की मां है। और दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो इनेलो से प्रत्याशी थी सुनैना चौटाला, जो यानी कि चौधरी देवीलाल के सपुत्र प्रताप सिंह चौटाला के बेटे रवि चौटाला की पत्नी है। तो ये चुनाव मैदान के अंदर थे, और इन्हीं के साथ ही जो तीसरा जो कैंडिडेट था वो है कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी जयप्रकाश, और जो चौथा कैंडिडेट है वो है बीजेपी से रणजीत चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के सपुत्र हैं। तो साथियों, यानी कि एक ही परिवार से 3 कैंडिडेट होने के कारण यहाँ का चुनाव बड़ा ही रोचक रहा और बड़ा ही दिलचस्प रहा, और यहाँ बहुत सारे उतार चढ़ाव भी हुए। तो सबसे पहले हम यानी कि जेपी की बात कर लेते हैं, जयप्रकाश की। तो साथियों, जयप्रकाश का यहाँ यानी कि हिसार सीट के ऊपर विरोध देखने को भी मिला, और यहाँ बहुत सारे ऐसे यानी कि मुद्दे निकल करके आए थे, क्योंकि जेपी यहाँ से 3 बार हिसार लोकसभा से 3 बार सांसद रह चुके हैं, और इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे, जमीन हड़पने के और पैसा हड़पने के, यानी कि इस प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगे। तो इनकी जो छवि है वो छवि थोड़ी सी यानी कि हिसार के अंदर इनकी छवि एक अच्छी छवि नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ की जनता इनको अच्छी तरह से पसंद नहीं करती है। और दूसरी जो बात रही जेपी के लिए, दूसरा कारण ये रहा कि जो यानी कि कांग्रेस के जो यानी कि शैलजा गुट के जो नेता थे, जैसे कि रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी, तो ये सब जेपी का सही से यानी कि प्रचार नहीं करते नजर आए। तो इनका विरोध भी देखने के लिए मिला है गुप्त रूप से। और दूसरा यानी कि जेपी के लिए क्या चीज़ रही कि इनका जब भी इन्होंने चुनाव प्रचार जैसे किया, इनका विरोध भी देखने के लिए कई जगह बहुत सारा इनको विरोध भी झेलना पड़ा है। तो ये है जेपी की कंडीशन। क्योंकि अब यदि हम क्योंकि इसके अंदर जैसे कि बवानी खेड़ा, बरवाड़ा, आंसी और नारनौंद, तो यानी कि इस प्रकार के यानी कि ये नारनौंद से तो ऐसी खबर आई थी कि नारनौंद से जो यानी कि विधायक हैं गौतम राम कुमार गौतम है, उन्होंने तो सीधा सीधा यानी कि ये बोल दिया था कि भाई यदि देश हित में वोट करें, और देश के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसके सिवा कोई और नहीं है।
तो यानी कि इस प्रकार की यानी कि बातें भी यानी कि जेपी के लिए मुसीबत का कारण बनी है। और दूसरा, यदि हम बात करते हैं कि आंसी से भी जेपी को बढ़त मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसी प्रकार से यानी कि जेपी को कई जगह से विरोध देखने को मिला है। उचाना बरवाड़ा में इनका विरोध देखने के लिए मिला। बरवाड़ा के अंदर भी इनका अच्छा यानी कि कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि जनता इनके बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि बरवाड़ा से विधायक भी रह चुके हैं, तो इसलिए बरवाड़ा में भी इनका विरोध देखने के लिए मिला। तो यानी कि इस प्रकार से जैसे कि उचाना के अंदर भी इनको खास यानी कि बढ़त मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ से विजेंद्र सिंह बीजेपी से सांसद थे और उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की थी। और उनको ये था क्योंकि बीजेपी के अंदर उनको टिकट नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की थी। लेकिन कांग्रेस में भी उनको टिकट नहीं मिली, तो इसीलिए विजेंद्र सिंह और उनके पिताजी वीरेंद्र सिंह भी अंदरूनी खाते से यानी कि जेपी का विरोध करते हुए नजर आए। और दोनों के अंदर कई बार वाद विवाद भी पैदा हुआ था और एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए। तो यानी कि कुल मिलाकर के यानी कि ये इलेक्शन यानी कि जेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल भरा रहा और एक चुनौतीपूर्ण रहा। और अब हम बात करते हैं रणजीत चौटाला की। रणजीत चौटाला चौधरी देवीलाल के सपुत्र हैं, और लेकिन इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये एक साफ छवि और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। और एक इनकी छवि भी बिल्कुल साफ थी। और दूसरा जो रहा कि जैसे जैसे यानी कि सबसे पहले तो जैसे ही चुनाव में जब इनको टिकट दी गई और जब इन्होंने चुनाव का प्रचार शुरू किया, तो इनको भी विरोध झेलना बहुत पड़ा, क्योंकि हिसार के अंदर जो किसान आंदोलन जो था, वो किसान आंदोलन यहाँ पर भी बड़ी अहम भूमिका में था। पूरा ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था हिसार के अंदर भी, किसान आंदोलन। तो इसी कारण से यानी कि रणजीत चौटाला को भी विरोध झेलना पड़ा था। लेकिन रणजीत चौटाला इस मामले में बड़े यानी कि एक सुलझे हुए व्यक्ति निकले, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे जो शुरुआत में जो इनका विरोध किया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको अपने पक्ष में कर लिया। जो किसान आंदोलन के समर्थक थे, किसान नेता थे, उनसे इन्होंने मिलने का प्रयास किया और उनसे बातचीत के द्वारा यानी कि उस विरोध को धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक लगता चला गया, तो उस विरोध को समाप्त कर दिया। और इधर से कुलदीप बिश्नोई भी यानी कि रणजीत चौटाला से नाराज़ थे, लेकिन वहाँ से यानी कि जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, कुलदीप बिश्नोई के घर पर आते हैं और उनके घर खाना खाते हैं। और दोनों का अंदर जो रणजीत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई के अंदर जो वाद विवाद था, उस वाद विवाद को ख़त्म करके और लास्ट के यानी कि 6 से 7 दिन के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने भी रणजीत चौटाला का पूरा समर्थन किया और फिर उनका पूरा प्रचार किया। और इधर से जो कुलदीप बिश्नोई के जो लड़के हैं वैभव बिश्नोई, तो वैभव बिश्नोई ने भी यानी कि रणजीत चौटाला के बेटे के साथ मिलकर के दोनों ने यानी कि पूरा प्रचार किया। और एक चीज़ और, जो रणजीत सिंह चौटाला थे, तो इनके जो परिवार से यानी कि जो नैना चौटाला और सुनैना चौटाला जो यानी कि जेजेपी से और इनेलो से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, यानी कि चुनाव लड़ रहे थे, तो जैसे जैसे ये इलेक्शन नज़दीक लगा, तो इनका जो सुनैना चौटाला और नैना चौटाला का जो चुनाव प्रचार था, वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया, नीचे गिरता चला गया। क्यों? कारण क्या रहा? इसके कयास ये लगाए गए कि अब इनको ऐसा लगने लगा कि यदि चौधरी देवीलाल की साख को यदि बचाना है, उनके मान सम्मान को यदि बचाना है, तो यदि एक कैंडिडेट परिवार से रहेगा तो शायद ये परिवार की इज्जत बच सकती है। तो इसीलिए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को धीरे धीरे धीमा कर दिया और जो उनका जो वोटर था, वो वोटर रणजीत चौटाला के साथ जुड़ता चला गया। तो यानी कि इस प्रकार से ये समीकरण ऐसे बनते चले गए, धीरे धीरे ये सारा का सारा माहौल रणजीत चौटाला के पक्ष में बनता चला गया। तो इसी कारण से ये हिसार लोकसभा का जो इलेक्शन रहा, बड़ा ही यानी कि एक रोचक भी है और कांटे की टक्कर भी है, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। और अब यानी कि
देखने में अब यही आ रहा है कि अब इस यानी कि लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी जीत करके सामने आएगा। अब ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन जो वास्तविकता जो थी यानी कि इस चुनाव के अंदर जो रही, वो सारी की सारी बातें मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अब इसका आप ही आकलन कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप इसके ऊपर क्या मत रखते हैं और आपका क्या विचार है कि हिसार लोकसभा से कौन जीत सकता है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। तो तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।